गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में करेंगे बच्चों हम प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, कुछ एक डेफिनेशन करते हैं प्रोटीन की, उसके बाद अमीनो एसिड को हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या कहते हैं जी, प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। बहुत ज़्यादा जरूरी मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों प्रोटीन्स, जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, सभी के लिए प्रोटीन है वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। सोर्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? मिल्क हो सकता है प्रोटीन का सोर्स, चीज़ हो सकती है, पल्स हो सकती है, पीनट्स हो सकती है, फिश हो सकती है, मीट हो सकती है। तो ये सभी किस किस सोर्स है बच्चों? प्रोटीन्स की। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट में प्रोटीन पाया जाता है बच्चों। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ प्रोटीन है, वो यूज होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ के लिए, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। बॉडी की ग्रोथ और बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन है वो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है बच्चों। ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहां से ड्राइव किया गया? ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोज। प्रोटियोज का मीन्स प्राइमरी बच्चों। प्रोटियोज का मीन क्या है? प्राइमरी। तो ये प्राइमरी सोर्स है बच्चों हमारे लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड क्या होते हैं हमारे? तो ये देखो, अमीनो एसिड दो वर्ड है बच्चों, अमीनो प्लस एसिड। अमीनो किसके लिए? NH2 ग्रुप के लिए बच्चों, और एसिड है अपना COOH ग्रुप के लिए, कार्बोक्सिलिक के लिए COOH। ठीक है, और NH2 अमीनो के लिए। ठीक है, आप कहते हैं जी दे आर क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सो ऑन। ठीक है, ये डिपेंड करेगा बच्चों इनकी पोजीशन पे भी। NH2 और COOH की पोजीशन कैसी है? ठीक है, दोनों एक ही पोजीशन पे अल्फा हो जाएगा, दोनों के बीच में एक कार्बन आ जाए बीटा हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन गिव ओनली अल्फा अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों भी, अगर आप प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करें तो आपको मिलेगा क्या? तो मिलेगा बच्चों ओनली अल्फा अमीनो एसिड, और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब है अमीनो एसिड है वो बच्चों दो टाइप के हैं, एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब कहते हैं जी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती, वो है बच्चों इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, या नॉट सिंथेसाइड बाय द बॉडी, जो बॉडी नहीं बना सकती वो इसेंशियल है। और नॉन इसेंशियल क्या है? जो हमारी बॉडी है वो बनाती है बच्चों, सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इसेंशियल। अब कहते हैं जी इनको आपको याद रखना है, कौन से आपके इसेंशियल अमीनो एसिड है और कौन से आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ये देखो बच्चों, यहां पे हमने ट्रिक भी बना रखी है बच्चों। ये देखो 10 है अपने पास। इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए ट्रिक है, देखो वीआईपी हाल में टीटी, वीआईपी हाल में टीटी। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए ट्रिक क्या है? गैस पर सीटी, गैस पर सीटी। आप देखो वीआईपी मतलब वी का मतलब वैलीन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, पी का मतलब फिनाइल एलिनीन, एच का मतलब हिस्टेडीन, ए का मतलब आर्जेनिन, एल का मतलब लाइसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, एम का मतलब मिथ्योनाइन, और टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, और इस टी का मतलब है थ्रियोनाइन। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी नहीं बनाती। ठीक है, अब देखो इनको लिखेंगे कैसे? तो बच्चों फर्स्ट 3 डिजिट आपको उठानी है। ठीक है, तो देखो वेलिन में VAL है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आइसोल्यूसिन्स को ILE से रिप्रेजेंट करेंगे, फिनाइल एलिनिन को PH से रिप्रेजेंट करेंगे, हिस्टिडीन को HIS से करेंगे, आर्जिनिन को ARG से करेंगे, लाइसिन को LYS से करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है बच्चों शॉर्ट में। अब बात करते हैं हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये देखो गैस पर सिटी, पहले 3 आपको जी वाले, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन, 3 हो गए। फिर 3 ए वाले, एस्पार्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, एलेनिन, ये 3 हो गए अपने ए वाले। फिर एस है वो सीरीन हो गया बच्चों, पर में पी उठाना आपको, प्रोलीन हो गया, और सी से सिस्टीन हो गया, और टी से हो गया टायरोसिन बच्चों।
तो ये है अपने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। देखो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होंगे, सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, बॉडी सिंथेसाइज करेगी। इसेंशियल कौन से होंगे, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी। आप कहते हैं जी बेसिक अमीनो एसिड कौन से होंगे, जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा हो बच्चों, वो बेसिक रहेगा, भी बेसिक पार्ट ज़्यादा हो। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से रहेगा, जो एसिडिक पार्ट ज़्यादा हो, इसका मतलब COOH ग्रुप है वो ज़्यादा होंगे। न्यूट्रल अमीनो एसिड दोनों क्या हो, इक्वल नंबर पे हो बच्चों, NH2 एंड COOH दोनों क्या हो, इक्वल हो, वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो ये है बच्चों अपना अमीनो एसिड। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट्स और हैं बच्चों, ठीक है, जो हमें डिस्कस करने हैं पॉइंट्स। तो ये देखो, अमीनो एसिड आर कलरलेस, ये प्रॉपर्टी है इसकी बच्चों, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे, हाई मेल्टिंग सॉलिड होंगे बच्चों, क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, एंड बिहेव लाइक साल्ट रेदर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन की तरह बिहेव नहीं करेंगे बच्चों, ये साल्ट की तरह बिहेव करेंगे। तो ये है इनकी प्रॉपर्टी। अब देखो कैसे, इन एक्वा सॉल्यूशन दे फॉर्म ज्यूइटर आयन। ज्यूइटर आयन का मतलब बच्चों एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो ज्यूइटर आयन है। जैसे मेरे पास ये है अमीनो एसिड है, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप भी है बच्चों और COOH ग्रुप भी है। तो क्या होता है बच्चों, ये एसिड है H पॉजिटिव देगा, ये बेस है H पॉजिटिव ले लेगा, तो ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, ये देखो, और ये क्या हो गया, COO नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी आपका प्रेजेंट है और आपका पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों ज्यूइटर आयन, इसी को हम क्या बोलेंगे, ज्यूइटर आयन। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, इन ज्यूइटर आयनिक फॉर्म या ज्यूइटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। ज्यूइटर आयन में किसका बिहेवियर शो करेगा बच्चों, ये एम्फोटेरिक। ठीक है, ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो एम्फोटेरिक होता है बच्चों। ठीक है, ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के बच्चों सभी अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब इसका क्या मतलब है, कहते हैं जी अमीनो एसिड के सॉल्यूशन के अंदर से हम जब लाइट पास करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो लाइट को रोटेट कर देगा बच्चों, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। सॉरी बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव L कॉन्फ़िगरेशन। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी बच्चों, L कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ठीक है, या इसको हम L अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं बच्चों। L अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। देखो अमीनो एसिड में दो ग्रुप है आपके, NH2 और COOH। तो NH2 ग्रुप को आपको हमेशा लेफ्ट साइड लिखना है बच्चों और COOH ग्रुप को हमेशा राइट साइड लिखना है, तो वो कहलाएंगे अपने L अमीनो एसिड। समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ये देखो ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिव क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप है और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए ये कार्बन है, इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये कार्बन है, ये कायरल नहीं है। कायरल का मतलब एक कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक कार्बन पे CH3 है, एक H हो गया, COOH हो गया और NH2, तो सभी ग्रुप क्या है बच्चों, डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे देखो दो H2 आ गए, तो ये कायरल नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा बच्चों। तो अब देखो दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से देखो, वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, H यहाँ से चला गया, OH यहाँ से चला गया, तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा, COO NH CH। तो ये बन गई बच्चों हमारी पेप्टाइड लिंकेज। अब याद रखना अमीनो एसिड में कौन सा लिंकेज होगा, आपका पेप्टाइड लिंकेज। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखना बच्चों। तो देखो फर्स्ट में हम ग्लाइसिन यूज करें तो पहले 3 वर्ड उठा लो गलाई, फिर हम एलेनिन यूज करें तो फर्स्ट 3 वर्ड उठा लो एला, तो ये इसका नाम हो जाएगा गलाई एला। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये इसको बोल लेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो या पेप्टाइड लिंकेज बोल दो। तो ये तो था बच्चों हमारा
अमीनो एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।